राम राम ताऊ जी। अरे राम राम राजू। अरे तू आज यहाँ कैसा आ गया? मैं यहाँ कैसे आ गया ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम बताओ ताऊ जी, तुम किसके ख्यालों में बिजी हो रहे हो? अरे हम कहाँ किसी के ख्यालों में बिजी हो रहे हैं, हमें तो किसी के ख्याल आते ही नहीं। बस आज जरा सी तेरी ताई की याद आ गई। ताई की याद आ रही है? पर आज तुम्हें ताई की याद क्यों आ रही है? अरे वो है ना आज, अरे करवा चौथ, उसकी वजह से आज तेरी ताई की याद आ गई। और तुझे के बताऊं राजू, जब तेरी ताई करवा चौथ पे सजे थी ना, कसम से कतई मलूक लगे यार। और उसके जैसी बहू आज तक गांव में आई ना है। अच्छा ताऊ जी, इतनी सुंदर थी क्या ताई? अरे तेरी ताई तो इतनी सुंदर थी, अगर छत पे चढ़ जाती थी ना तो पूरा गांव उसे ही चांद समझता था। फिर तो ताऊ जी तुम भी व्रत रखते होगे ताई के लिए? अरे बावड़ा हो रहा के, मैं क्यों रखूंगा व्रत? अरे व्रत तो तेरी ताई रखे रहती। अरे उसने व्रत रख रख के तो मुझे इतना लंबा कर दिया। पर ताऊ जी ये व्रत तो लंबी उम्र के लिए होता है, इस व्रत से आदमी थोड़ी लंबा होता है। अरे तू बकवास करनी बंद कर, यो बता तू किस काम के लिए आया? अरे ताऊ जी मैं तो तुमसे 500 रुपए लेने आया था। 500 रुपए दे दूं? अरे क्या करेगा 500 रुपए का? ताऊ जी दिवाली आ रही है ना, पटाखे लाऊंगा 500 रुपए के। पटाखे लाओगा? और तू कोई बालक है जो पटाखे फोड़ेगा? और 10 दिन पहले भी तो ले गया था तू 500 रुपए। अरे वो तो खर्च हो गए ताऊ जी, अब दोबारा दे दो 500 रुपए। अरे देख भाई, अभी तो मेरे पास 500 रुपए नहीं है, और तू एक काम करिए, कल शाम को आकर 500 रुपए ले जाइए। ठीक है ताऊ जी, पर दे दियो कल, कभी बाद में ना हट जाओ। अरे हाँ हाँ दे दूंगा, कहीं ना मैं 500 रुपए लेकर भाग रहा। राम राम ताऊ जी। राम राम। रे रोशनी, रे ओ रोशनी, रे कहाँ है यार तू? अरे मैं इधर हूँ, वहाँ क्या चिल्ला रहे हो तुम? अरे उधर क्या कर रही है तू? जल्दी से आके मुझे रोटी दे दे, बहुत जोर की भूख लग रही है आज। अभी मैं मेकअप कर रही हूँ, और एक बात बताऊँ तुम्हें, आज तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। भाई इस दुनिया में कोई भी काम खत्म हो सकता है, पर तुम औरतों का मेकअप खत्म नहीं हो सकता कभी। और एक बात बता, मुझे रोटी क्यों नहीं मिलेगी आज? अच्छा, कहीं तूने मेरे लिए खीर पूड़ी तो नहीं बनाई है आज? आज मैंने कुछ नहीं बनाया तुम्हारे लिए, ना रोटी ना खीर पूड़ी। है कुछ नहीं बनाया? तो फिर मैं खाऊंगा के? आज तुम कुछ नहीं खाओगे, आज तुम सारा दिन भूखे रहोगे। सारा दिन भूखा रहूंगा? अरे किस खुशी में भूखा रहूंगा मैं? आज तू अपने घर जा रही है क्या? अरे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तू कहीं नहीं जा रही है? तो फिर मैं भूखा क्यों रहूंगा आज सारा दिन? अभी बताती हूँ कि तुम भूखे आज क्यों रहोगे। तो फिर वहीं से ही बता दे, यहाँ क्यों आ रही है? दूर का तो मुझे बढ़िया सुनाई देता है। नहीं, मैं तो तुम्हारे पास आकर ही बताऊंगी कि तुम भूखे क्यों रहोगे आज। अरे आ तो गई पास, और कितना पास आएगी? अब के मेरी छाती पे चढ़ेगी तू? अगर मैं तुम्हारी छाती पे चढ़ गई ना तो तुम्हारी सारी हड्डी पसली टूट जाएगी। हल्के में ले रही है दीपक को? लोहे से भी ज्यादा मजबूत छाती ले रहा हूँ मैं। बस रहने दो, तो मुझे दिख रहा है कितनी मजबूत छाती है तुम्हारी। अरे अब तू मेरी छाती को छोड़, और ये बता मैं भूखा क्यों रहूंगा आज? क्योंकि आज करवा चौथ है ना। अरे करवा चौथ का मेरी रोटी से क्या लेना देना है? करवा चौथ अपनी जगह है और मेरी रोटी अपनी जगह है। अरे आज तो करवा चौथ का व्रत होगा तुम्हारा। अरे मैं क्यों रखूंगा करवा चौथ का व्रत? मैं कोई जनानी हूँ क्या? व्रत तो तू रखेगी। क्यों, तुम नहीं रख सकते मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत? अरे मेरे बस की नहीं है व्रत रखना, मेरे लिए तो तू रोटी ला दे। आज नहीं मिलेगी तुम्हें रोटी, आज तो तुम मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रखोगे। अरे तू पागल हो गई है क्या? वैसे भी मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऊपर से तू करवा चौथ का व्रत और रखवा दे।
देखो, व्रत तो तुम्हें आज रखना ही पड़ेगा। अरे जबरदस्ती है क्या? जब मुझे नहीं रखना व्रत? अरे बाप का राज चल रहा है क्या? हाँ, जबरदस्ती है। जब मैं आज भूखी रहूंगी तो तुम भी आज भूखे ही रहोगे। अरे तुझे किसने कहा है भूखा रहने को? रोटी लिया, दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। एक काम करेंगे, रात को दोनों साथ में बैठ के खाएंगे खाना। अरे भूख तो अभी लग रही है ना मुझे, रात को खा के क्या करूंगा मैं? देखो जी, बुरा मानो या भला मानो, पर रोटी तो तुम्हें आज शाम को ही मिलेगी, और उससे पहले रोटी मिलने का कोई चांस नहीं है। यार ये अच्छी मुसीबत है। मुसीबत बता रहे हो? तुम्हारी ही लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है मैंने। हाँ, भूखे प्यास बड़ी लंबी उम्र हो रही है मेरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है शाम तक 2-4 साल कमी हो जाएगी। तुम मेरे लिए एक दिन भूखे नहीं रह सकते क्या? यार तुम औरतों का तो वो हाल हो रहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे खेल में। हाँ, हम दोनों साथ में डूबेंगे ना। अरे जब तुझे ब्याह के लाया हूँ तो डूबना ही पड़ेगा साथ में। बस तो फिर आज व्रत रख लो करवा चौथ का मेरे लिए। वैसे मेरा दिल तो है नहीं व्रत रखने का, पर जब तू रोटी पानी देगी नहीं तो व्रत तो अपने आप हो जाएगा आज। बस तो फिर तुम आराम से लेटो, जब तक मैं शाम की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है, बताओ जी। रोटी पानी की तैयारी करने की जगह ये तो शाम को चांद पूजने की तैयारी कर रही है। थारी वाड़ी भी कर रही है क्या? हाँ भाई, कैसे लेट रहा? अरे भूखा प्यासा लेट रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या करना है? अरे मुझे तो कुछ ना करना, पर तू यूं बता भूखा प्यासा क्यों लेट रहा है? तूने भी करवा चौथ का व्रत रखा क्या? अरे मैं क्यों करवा चौथ का व्रत रखता? मेरे से तो जबरदस्ती रखवाया जा रहा करवा चौथ का व्रत। जबरदस्ती व्रत रखवाया जा रहा? अरे कौन रखवा रहा तेरे से जबरदस्ती व्रत? अरे कौन रखवाएगा? थारी बहू रखवा रही है। अच्छा, फिर तो रखना पड़ेगा भाई तुझे व्रत। तब मियां बीबी के बीच में मैं क्या बोल सकता हूँ? पिताजी यू करा धरा तो सब थारा ही है। तभी मेरे पीछे पड़े थे, ब्याह कर ले और करवा लो ब्याह। हाँ तो हम तो तेरी भलाई के लिए कह रहे थे। देख लो कितनी बढ़िया भलाई हो रही है हमारी। सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा आज। तो एक दिन में के बिगड़ रहा है, रह लेना मुक्का। अरे थारा के बिगड़ेगा? भूखा तो मैं रहूंगा ना, जो बिगड़ेगा मेरा ही बिगड़ेगा। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा, 1-2 दिन भूखा भी रह लेकर। तो फिर पिताजी तुम एक काम करो, तुम भी करवा चौथ का व्रत रख लो। अरे मैं तो रख लेता, पर मैं रखूंगा किसके लिए व्रत? अरे मेरे लिए रख लो ना। अरे ये व्रत औरतें रखती है अपने पति के लिए, मैं कैसे रख लूं? तो पिताजी तुम एक काम करो, तुम भी आज मेरी गैल भूखे रह लो, दोनों बाप बेटे भूखे रहोगे। अरे देख भाई, व्रत तेरा तो भूखा भी तू ही रहे, मेरे बस की ना भूखा रहना। इसीलिए कहता हूँ पिताजी, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अरे हमारी बहू कहती तो हम रख भी लेते व्रत, पर हमारी बहू तो हमें अकेला छोड़ कर चली गई ना। बस रहने दो पिताजी, क्यों इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हो तुम? किसी के सर में लग गई तो एक आध का सिर फूट जाएगा। अरे इसलिए तो मैं तेरे से बात ना करता हूँ। पिताजी तुम मुझे एक बात बताओ, यू व्रत रखने से सही में उम्र लंबी हो जाती है क्या? अरे जब सारे हिंदुस्तान की औरतें यही बात कह रही हैं तो हो जाती होगी उम्र लंबी। मतलब पिताजी तुम्हें भी नहीं पता असली बात? अरे असली नकली को छोड़, अब तू यूं बता क्या करेगा? अरे करूंगा क्या पिताजी, मेरे पेट में तो अभी से ही चूहे लौट रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ सो जाऊं आराम से। अरे सोने से क्या होगा? अरे पिताजी सोने से भूख मर जाती है, और अगर एक बार भूख मर गई फिर रोटी का कोई लेना ही देना नहीं है, चाहे 4 दिन मत खुआइयो। सोने से भूख मर जाती है? यो किसने बताया तुझे? अरे बताया था किसी जानकार आदमी ने। तो फिर ठीक है, तू सो जा आराम से, मैं तो खेतों की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। ताऊ जी, अरे ओ ताऊ जी, घर में कोई है के? अरे राजू, क्या बात हो गई? क्यों चिल्ला रहा है? भाभी जी मुझे ताऊ जी से मिलना था। कहाँ गए ताऊ जी? ताऊ जी तो कहीं जा रहे हैं, मुझे बता क्या बात है। भाभी जी मैंने ताऊ जी से कल 500 रुपए मांगा था, वही लेने आया हूँ मैं। देख भाई, ताऊ जी तो अभी है नहीं, तो तू एक काम करियो, शाम को ले जाइयो 500 रुपए। भाभी जी ताऊ जी ने बोला था कल ले जाइयो, अब तुम भी बोल रही हो शाम को ले जाइयो। देख भाई, मेरे पास तो है नहीं जो मैं तुझे दे दूं। तो भाभी एक काम करो ना,
भाई से दिलवा दो 500 रुपए। चल देखती हूँ मैं, अगर दे दे तो। सुनो जी, सुनो जी, अरे उठिए 1 मिनट। हाँ जी। अरे अब के है? अब कौन सा नया व्रत याद आ गया तुझे? राजू आया है। राजू आया? ये कौन सा व्रत आ गया अब? अरे राजू आया है, राजू, भरत नहीं आया। राजू आया? हाँ भाई राजू, बता क्या बात है? दीपक भाई मुझे 500 रुपए चाहिए थे। 500 रुपए चाहिए थे? अरे अगर मेरे पास 500 रुपए होते तो मैं यहाँ होता के? फिर कहाँ होते भाई? 500 रुपए लेके लंदन चले जाते क्या? अरे मेरा मतलब है, अगर मेरे पास 500 रुपए होते तो मैं किसी बढ़िया से होटल में जाके खाना नहीं खा लेता क्या? क्यों, भाभी ने आज खाना नहीं बनाया है क्या? नहीं, आज हमने करवा चौथ का व्रत रखा है, इसलिए हमारे घर पे खाना नहीं बना आज। भाई तुम भी करवा चौथ का व्रत रखते हो क्या? मुझे तो आज पता चला। चल गया पता? अब तू ब्याह मत करवा लियो, नहीं तो तुझे भी भूखा रहना पड़ेगा मेरी ढाल। अरे वो तुमसे ज्ञान नहीं मांग रहा है, वो तुमसे 500 रुपए मांग रहा है। अरे जो हम इसे दे रहे हैं वो यूं ले नहीं रहा, और जो यूं मांग रहा है वो हमारे पास है नहीं। अब तू क्या चाह रही है, मैं आईसीआईसी बैंक लूट लूं के? तो फिर उसे सीधे सीधे बोल दो ना कि पैसे नहीं है। अच्छा, सीधे सीधे सुन ले भाई राजू, मेरे पास पैसे नहीं है। अब तो ठीक है, सीधे सीधे बोल दे वरना। भाई राजू, तू शाम को ले जाइए पैसे, ठीक है? इनकी बकवास तो सारा दिन चलती रहेगी ऐसे ही। ठीक है भाभी, अब तो शाम को ही आना पड़ेगा, मजबूरी जो है। अच्छा, हम बकवास कर रहे हैं? हम साला तड़की तो यहाँ भूख के लौट रहे हैं, नींद मार रहे हैं सो सो के, और हमारी बातें बकवास लग रही हैं तुझे? तुम अकेले ही भूखे हो क्या? एक बात बताओ, तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है, ये सबको बताना जरूरी है क्या? अरे जब हम भूखे रहेंगे तो बताएंगे नहीं क्या? ठीक है, बताओ सबको, मैं भी तुम्हें बाद में बताऊंगी। बाद में क्या बताएगी, अभी बता दे। भाई इस पूरे गांव में मैं अकेला ही आदमी होऊंगा जिसने अपनी बहू के लिए व्रत रखा है। हम यहाँ सो सो के भूख मार रहे हैं, या हमें सुनाने लग रही है। बेटा दीपक, रोटी तो आज मिलेगी नहीं, चल कम से कम पानी पी ले। ये क्या कर रहे हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा? पानी पी रहा हूँ, और क्या करूंगा मैं? तुम्हें पता है इस व्रत में पानी भी नहीं पीते हैं, सारा दिन बिना पानी के रहना पड़ता है। अरे कैसा व्रत है यू? ना रोटी खा सकते, ना पानी पी सकते, यू घर है या जेल? तुम आदमियों को तो ये लगता है ना कि हम औरतें तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती है। देख लो, हम औरतें तुम्हारे लिए कितना मुश्किल व्रत रखती हैं। अरे वो तो ठीक है, पर कम से कम मुझे पानी तो पी लेने दे। जब तुम पानी ही पी लोगे तो फिर व्रत किस बात का है? अरे यार, व्रत तो मन से होना चाहिए, भूखे प्यासे रह के क्या फायदा व्रत रखने का? ये व्रत फायदे के लिए नहीं होता, ये व्रत लंबी उम्र के लिए होता है। अरे पता है मुझे, एक ही बात कितनी बार बताएगी? देखेंगे शाम को भी कितनी लंबी उम्र हो जाएगी हमारी, 200-400 साल हो जाएगी क्या? अच्छा ये बताओ, शाम को मुझे क्या गिफ्ट दोगे तुम? ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, भूखे प्यासे भी हम ही रहेंगे और गिफ्ट भी तुझे हम ही ला के देंगे। किस बावड़े ने ये बात बोली है? और तुम क्या चाह रहे हो, किसी और से मांग लूं मैं गिफ्ट? और किससे मांगेगी? चल बता, केले की? गले का हार। बस हार? अरे यार, इतनी छोटी मोटी चीजें मत मांगा कर तो कुछ बड़ा मांगा कर, कोठी बंगला मांग ले। नहीं, मुझे तो बस हार ही ला देना, बाकी बाद में लाके दे देना। तो बाद में भी गिफ्ट लेगी? यस। चल ठीक है, ला दूंगा। अब पानी तो पी लूं मैं। पानी तो आपको शाम को ही मिलेगा। शाम को ही मिलेगा? अरे यार, तब तक तो मेरा गला सूख के रेगिस्तान बन जाएगा, थोड़ा सा पी लेने दे। रेगिस्तान बने या राजस्थान बने, पर पानी तो आपको शाम को ही मिलेगा, वो भी चांद देखने के बाद। चांद निकलेगा भी आज? हाँ जी, ले आए तुम मेरा हार? आज ही लाना था क्या हार? मुझे तो पता नहीं। मतलब तुम अभी तक नहीं लाए मेरा हार? मुझे पता था कि तुम कभी भी कोई भी काम सही नहीं कर सकते हो। अरे ये बेकार की बातें तुझे किसने बताई है? तुझे पता है, तेरा हार मैं 1 घंटे पहले ले आया था। अच्छा, दिखाइए जरा, मैं भी तो देखूं एक बार कि कैसा लाया मेरे लिए हार। ऐसा थोड़ी दिखाऊंगा, पहले आंखें बंद कर अपनी। ठीक है, लो कर लिया आंख बंद, अब जल्दी से दिखाओ मेरा हार। आंख खोलियो मत बिल्कुल भी। हाँ हाँ, नहीं खोलूंगी, अब जल्दी से दिखाओ तो। अभी ला रहा हूँ, रुक जा। अरे कितना टाइम लगाओगे? अब आप खोल लूं या अभी नहीं? अभी नहीं।
हाँ, अब खोल सकती है तू आंखें अपनी। खोल लो। ये क्या लाए हो तुम? ये किसने मंगाया था तुमसे? अरे तूने ही तो मंगाया था। तूने ही तो बोला था कि मेरे लिए हार लिया ना, तो मैं तेरे लिए हार लिया। अरे मैंने ये हार थोड़ी मंगाया था। ये हार नहीं मांगा था। फिर कौन सा हार मांगा था तूने? अरे मैंने तो तुमसे सोने का हार मांगा था, और तुम पता नहीं ये कौन सा हार उठा के ले आए हो। देख, तूने बोला था हार ले आना, तो मैं हार ले आया। तेरी मेरी सोने पोने की कोई बात नहीं हुई थी, और तुझे पता है पूरे बाजार में इससे बढ़िया हार नहीं था। तो फिर मैं इसका क्या करूँ अब? पहन के रख, बढ़िया लग रही है तू इसे पहन के। तुम्हें तो मैं बताऊंगी, रुक जाओ। अरे यू क्या कर रही है तू? तूने तो यार मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, और मुझे लग रहा है तू तो उम्र कम करने की सोच रही है। तुमने मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचा है जो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचूं? अब सोच लूंगा। अच्छा बता, कौन सा हार लाना? 1 किलो का, 2 किलो का? तू कहता तो 15 किलो का हार बनवा दूं? मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैं तुम्हारी जान लूंगी। अरे मुझे कुछ हो गया तो तू विधवा हो जाएगी। कोई बात नहीं, हो जान दो विधवा। अरे क्या बात है, मारेगा क्या मुझे? चिल्ला क्यों रहा है? वो पिताजी, मन ने एक बहुत खराब सपना देख लिया, इसलिए डर के मारे मेरी चीख निकल गई। ऐसा क्या देख लिया तुमने? तेरे सपने के चक्कर में मेरी चाय और गिर गई। अरे पिताजी, चिल्ला क्यों रहे हो? और ये तुम्हारी चाय कैसे गिर गई? अरे क्या बताऊं बेटी रोशनी, यो मेरा ससुरा इतनी जोर से चिल्लाया कि डर के मारे मेरी चाय गिर गई। ये चिल्ला रहे थे? पर ये क्यों चिल्ला रहे थे पिताजी? तू कह रहा कि मैंने सपना देखा। हाँ जी, कौन सा सपना देख लिया तुमने? मुझे भी तो बताओ। वो मैंने देखा कि तूने मेरे लिए ना बढ़िया बढ़िया खाना बनाया है। उसे देख के खुशी के मारे ना मेरी चीख निकल गई। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं कौन सा सपना देख लिया तुमने। पिताजी, मैं तुम्हारे लिए दूसरी चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेटे रोशनी। हाँ भाई, क्या देखा तन्ने सपने में? बहू को तो तन्ने पागल बना दिया, मुझे नहीं बना पाएगा। पूछो मत पिताजी, बहुत खतरनाक सपना देखा मैंने। अच्छा चल ये बता, चाय पिएगा तू? पिताजी, यू पानी तो पीने नहीं दे रही, तुम कह रहे हो चाय पिएगा, तुम ही पियो अपनी चाय। चल थोड़ी देर और है, उसके बाद चांद निकल लिया होगा, फिर पी लियो पानी। पिताजी, चांद का तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं। चांद देवता, आज थोड़ा सा जल्दी निकल आइयो, कभी मुझे भूखा प्यासा मार दो। बेटा दीपक, अरे चांद निकल गया। अरे चांद निकल गया तो मैं क्या करूं? अपनी बहू को बताओ। अरे क्या बोल रहा है, जरा तेज की बोल। अरे प्यास के मारे गला सूख गया, तुम बता दो। तू भी तो नीचे बैठा है, तू जाकर बोल दे। अरे क्या हो गया? पिताजी क्यों चिल्ला रहे हैं? चांद निकल गया। क्या? अरे चांद निकल गया। अरे क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो ना। अरे चांद निकल गया। अच्छा, चांद निकल गया? हाँ। तो फिर बैठे क्यों? चलो ना। हाँ। चांद को देखने। हाँ। ये लो, अब तुम मुझे पानी पिलाओ। तुझे पानी पिलाऊं? अरे प्यासा तो मैं हूं तड़की थे, तू उल्टा मेरे से ही पानी मांग रही है। पहले तू मुझे पिला। अच्छा ठीक है, पानी आप बाद में पिला देना। अब ये बताओ, मेरे लिए गिफ्ट क्या लाए हो? गिफ्ट क्या लाया हूं? गिफ्ट क्या लाया हूं? क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? सोने का हार। सोने का हार? हाँ, हार मांग रही है। एकदम बेकार तम्बाकू दी है इस बार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा हुक्का पीने में। सासुमा राम राम। और ठीक ठाक तो होता?
अरे रूपकली तो हर वक्त ठीक ठाक ही रहती है और इतनी किसी में ताकत नहीं जो रूपकली को बिगाड़ दे। तू बता, तू इधर का रास्ता कैसे भूल गया? अरे सासू माँ, आदमी जिस रास्ते पे बर्बाद होता है ना, वो उस रास्ते को कभी नहीं भूलता है। मतलब तू मेरी बेटी से ब्याह करके बर्बाद हो गया रिश्तेदार? ना जी, ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो रास्ते की बात कर रहा हूँ। थारी बेटी का तो मैंने अभी तक नाम भी नहीं लिया। अच्छा रिश्तेदार, मुझे होशियारी दिखा रहा है। तुझे पता है, तेरे जैसों को तो दिल्ली के चोर बाजार में मैं बेची आती हूँ। आई बात समझ में? हाँ जी, आ गई समझ में। थारी बात तो मेरे बहुत जल्दी समझ में आती है। अच्छा अब ये बता, तू यहाँ क्यों आया है? अजी मैं तो अपनी बहू रानी को लेने आया हूँ। रानी को ले जाने आया है? वो नहीं जाएगी तेरी गैल? मेरी गैल नहीं जाएगी तो फिर किसकी गैल जाएगी? अब के मैं दोबारा बारात लेकर आऊँ उसके लिए? मेरा मतलब है अभी कुछ दिन और रहना चाहती है वो मेरे पास। अजी अगर वो थारे पास रहेगी तो फिर मेरे पास कौन रहेगा? मैं भी तो अपने घर में अकेला रहता हूँ। अरे तू अकेला कहाँ रहता है रिश्तेदार? तेरा बाप रामपाल भी तो रहता है तेरे साथ। अजी अब तुम क्या चाह रही हो? मैं अपने बाप से चूल्हा चौका करवा लूं? हाँ तो करवा ले, इसमें क्या दिक्कत है? अरे माँ के हाथ की रोटी तो पूरी दुनिया खाती है, तू बाप के हाथ की रोटी खाइयो। अजी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे बहू की बहुत जरूरत है, उसके बिना मेरा काम नहीं हो रहा है। अरे ऐसा कौन सा काम रुक रहा है तेरा बहू के बिना? मुझे बता। अजी वही तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब तुम ये बताओ, रानी को मेरी गैल भेजोगी या नहीं? अरे अभी तो बोला है रिश्तेदार, वो अभी नहीं जाना चाहती है। तो फिर कब जाएगी वो मेरे साथ? कुछ महीने दिन साल कुछ तो बता दो। अरे वो तेरे साथ 2055 में जाएगी, तब तक तू अकेला रह। एक बात बताओ सासू माँ, तुमने छोरी दिखा के ब्याह तो करा दिया, अब तुम छोरी देने का नाम नहीं ले रही हो। ये तो वही वाली बात हो गई, मटर पनीर दिखा के मटर भी नहीं खिला रही हो। अरे अरे रो मत, मटर खिला देंगे तुझे। तू पहले बता देता मटर खाने आया है। अजी मैं मटर खाने थोड़ी आया हूँ यहाँ, मैं तो अपनी बहू रानी को लेने आया हूँ। तब उसे भेज दो मेरी गैल बस। अरे बाबू, तुम कब आए? अपनी माँ के सामने अपने पति को बाबू कहते हुए शर्म तो नहीं आ रही होगी तुझे? अरे माँ, इन्हें सब घर में प्यार से बाबू ही कहते हैं। इसका नाम बाबू है, पर ब्याह के टाइम पे तो इसके बाप ने इसका नाम कुछ और बताया था। क्यों भाई रिश्तेदार, क्या है नाम तेरा? जी बाबूलाल। तो फिर ये रानी तुझे बाबूलाल की जगह बाबू क्यों कह रही है? अरे अभी तो उसने बताया है कि वो मुझे प्यार से बाबू कहती है। पर मैं तुझे प्यार से भी बाबूलाल ही बोलूंगी। अजी थारा जो मन करे तुम वो बोलो। बाबू को हरा बोलो, बाबू को लाल बोलो, बाबू को तो तुम किसी भी रंग में घोल लो। अच्छा अब ये बता, तू क्या खाएगा पिएगा? अजी ससुराल में आया हूँ, जो थारा मन करे वो खिला दो। रिश्तेदार, मेरा तो तुझे हवा खिलाने का मन कर रहा है, तू कहे तो खिला दूं? खिला दो जी, मैं ससुराल के माल को मना थोड़ी कर सकता हूँ। ठीक है रिश्तेदार। बेटी रानी, रिश्तेदार के लिए एक गिलास हवा लिया खाने के लिए। ठीक है माँ, अभी लाई। ये लो बाबू। नहीं तो आधा गिलास खाली है, कम से कम गिलास भर के तो लाती। अरे रिश्तेदार, पहले इतनी तो खा ले, दोबारा और ले लियो। वैसे तो मैं जी एक बात बताऊं, ससुराल की हवा है बहुत टेस्टी, मजा आ रहा खाने में। अरे रिश्तेदार, हम तो तेरी गैर मजाक कर रहे थे, तू तो सीरियस हो गया। सच में ही हवा खाने लग गया? हाजी मैं भी तो तुम लोगों से मजाक कर रहा था। बाबू तुम बहुत मजाक करने लगे हो आजकल। और क्या करूं मैं, पिताजी मुझे बिना बहू के घर में नहीं घुसने दे रहे, और तू मेरी गैल चल नहीं रही। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अरे अभी तो तू एक काम कर, रोटी खा और आराम कर, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। बेकार में ही सीन लंबा कर रहा है तू। ठीक है जी, बाद में कर लेंगे बात। हवा खा लूं मैं थोड़ी सी। खा ले खा ले, अच्छी लग रही है। जो काम इसे मेरे घर पे करना चाहिए वो काम ये अपने घर पे कर रही है। मजा नहीं आ रहा है देखने में। लगता है रूपकली नहीं है घर में, उसके आने से पहले रानी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। हेलो। हाँ? अरे बाबू, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अरे आराम करो, थक गए होंगे,
अरे मैं तो जब ही आराम करूंगा जब तू मेरे घर आ जाएगी, उससे पहले मैं आराम नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अरे बाबू, आ तो गई मैं तुम्हारे घर, और कैसे आऊं? अरे अभी कहाँ आई है तू मेरे घर? अभी तो तू अपने घर कपड़े सुखा रही है। मेरे घर की रस्सियां तो सूखी और खाली पड़ी हैं, और जब से तू आई है ना तब से तो हमारे यहाँ कपड़े भी नहीं धुले। 1 महीने से तो मैं यही शर्ट पहन के घूम रहा हूँ। देखो बाबू, जिंदगी भर तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अगर मैं 2-4 दिन माँ के साथ रह लूंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा ना? अरे उन्हें तो अच्छा लगेगा ना, पर मैं क्या करूं, मुझे तो अकेले अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो अकेले रहते क्यों हो तुम? किसी के साथ रहा करो ना। अरे मुझे जिसके साथ रहना है वो तो अपनी माँ के साथ रह रही है। अब मैं क्या डाकुओं के गिरोह में शामिल हो जाऊं? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये कह रही हूँ कि तुम माँ और पिताजी के साथ रहा करो ना। अरे पिताजी तो मुझे घर में ही नहीं घुसने दे रहे, तो फिर मैं उनके साथ रहूं कैसे? अब बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे गलती तो सिर्फ मेरी है जो मैंने ब्याह कर लिया। भाई हम तो ब्याह करके फंस गए। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो? मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मुझसे अच्छी नहीं मिलती। अरे जैसी भी मिलती मिलती तो सही, तू तो मिलके भी ना मिल रही है। तुमसे 2-4 दिन नहीं काटे जा रहे हैं क्या? बोल तो रही हूँ कि 2-4 दिन में आ जाऊंगी तुम्हारे घर। देख भाई, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, तू चुपचाप मेरी गैल चल। देखो, जब तक माँ नहीं कहेगी तब तक मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। अरे क्यों नहीं जा सकती है? ब्याह के बाद पत्नी पे पूरा हक पति का होता है। तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ? अब तुम मेरी बात सुनो, वहां जाके बैठो, माँ आने वाली होगी। अरे आने वाली होगी तो आ जानते, मैं क्या डरू हूँ तेरी माँ से? अरे ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? अरे मैं अपनी बहू से बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे की बहू से बात थोड़ी कर रहा हूँ। और मैंने 2 गांव के सामने ब्याह किया है तेरे से। 2 गांव? 2 गांव कहाँ थे? अरे एक तेरा गांव, दूसरा मेरा गांव, हो गए ना 2 गांव। बाबू जाओ ना, मेरा प्यारा बाबू नहीं है? अरे बाबू, तुम मेरा बैग लेके कहाँ जा रहे हो? अपने घर, और बैग के साथ साथ मैं तुझे भी अपने साथ लेके जाऊंगा। अरे बाबू, तुम तो जिद पकड़ कर बैठे हो। अरे मैं जिद पकड़ के कहाँ बैठा हूँ, मैं तो जिद पकड़ के खड़ा हूँ। तो फिर खड़े क्यों हो? बैठ जाओ ना। अरे अब बैठने का टाइम गया, अब तो घर चलने का टाइम है। अरे बाबू, बात को समझो ना, माँ तुमसे कितना प्यार करती है। टिंडे प्यार करती हैं, अगर प्यार करती तो तुझे मेरी गैल भेज नहीं देती। तू चुपचाप मेरी गैल चल। अरे अरे अरे, कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ भाई रिश्तेदार, बैग वैग ठाके कहाँ चल दिया? अरे अपने घर जा रहा हूँ बैग ठा के, और कहाँ जाऊंगा मैं? अगर तू अपने घर जा रहा है तो फिर अकेला जाना, रानी को क्यों ले जा रहा है अपने साथ? अरे इसे मैंने अपने घर के लिए ब्याया था, थारे घर के लिए नहीं। मुझे लगता है रिश्तेदार तेरे कान खराब हो गए, तुझे बात सही से सुनाई नहीं दे रही है। जब मैंने कह दिया कि रानी तेरे साथ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। देखो सासू माँ, इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर तुम इसे मेरी गैल नहीं भेजोगी ना तो मैं थारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। हाँ कर दिया जाके रिपोर्ट, मैं क्या डरू हूँ पुलिस से? बेटी रानी, तू अंदर चल। अरे रिश्तेदार, अंदर क्या देख रहा है? थाना अंदर थोड़ी है। अरे मुझे पता है थाना कहाँ है। तुम लोग तो गए, अब बुढ़िया सबसे पहले तुझे जेल कराऊंगा। अरे देखो, सासू को ही ताड़ दिखा रहा है। और ये बैग भी यहीं छोड़ गया, सब मन नहीं उठाना पड़ेगा। अरे बाबा, अरे इसे तो बाद में बताऊंगी, रुक जा। या सब भाग गए हमें देखकर? हैं? पुलिस? ये कहाँ से आ गए हमारे घर में? भाग ले रूपकली। देखो घर में जो कोई भी है ना, मेरे 3 तक गिनते ही बाहर आ जाना, वरना मैं वापस थाने चला जाऊंगा। 1 2 और ये 3। लगता है चला गया। हाँ? अरे दरोगा जी, 3 तक तो गिनती पूरी हो गई है, अब तुम खड़े क्यों हो? जाओ ना वापस थाने। जी ऐसे कैसे चले जाएं? ये तो तुम जैसे चालाक लोगों को बाहर निकालने की मेरी ट्रिक है। दरोगा जी, ये तो चीटिंग है, अब तो वर्दी पहनकर भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है हम कौन है? नहीं दरोगा जी, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम कौन हो। तुम बताते तो पता भी लगता कि तुम कौन हो।
अरे मैं हूँ दरोगा गिर पड़े। गिर पड़े? अरे दरोगा जी, कहाँ गिर पड़े? चोट चाट तो ना लगी तुम्हें? अरे मूर्ख औरत, मेरा नाम दरोगा गिर पड़े है। अच्छा अच्छा, थारा नाम है दरोगा गिर पड़े। अरे मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। अरे तुम बैठी कहाँ थी? तुम तो मुझे देखकर इस खंबे के पीछे छुप गई थी। हाँ दरोगा जी, तुम्हें देखकर ना मैं थोड़ी सी डर गई थी। वैसे दरोगा जी, कैसे आना हुआ तुम्हारा हमारे घर पे? हमारे घर में जो रूपकली है ना, उसके खिलाफ किसी ने थाने में रिपोर्ट करी है। मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। रूपकली को? अरे गिर पड़े जी, रूपकली तो बहुत सीधी जनानी है, किसी ने गलत रिपोर्ट की होगी उसके खिलाफ। रूपकली सीधी है या टेढ़ी, ये हम देखेंगे। तुम उसे जल्दी से बाहर बुलाओ। अजी अजी, वो तो आज सुबह ही हरिद्वार चली गई। हरिद्वार चली गई? कोई बात नहीं, दरोगा गिर पड़े उसे हरिद्वार से भी बुला लेगा। हरिद्वार से बुला लोगे? वो कैसे दरोगा जी? ये सारी बातें बताने की थोड़ी होती हैं। वैसे तुम कौन हो? तुमने अपना नाम नहीं बताया। अजी मैं तो रूपकली की नौकरानी हूँ, साफ सफाई करने आती हूँ यहाँ। अच्छा, तुम उनकी नौकरानी हो? नौकरानी के बड़े ठाट है, लगता है कॉफी पी रही हो। अरे दरोगा जी, तुम कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार रूपकली को वापस लाने। अच्छा हुआ दरोगा वापस चला गया। कब जाके जाने मेरे बताओ, रिश्तेदार ने तो सच में रिपोर्ट कर दी मेरी। इस दरोगा के चक्कर में तो मेरी चाय भी ठंडी हो गई। हेलो, आप रूपकली जी बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं रूपकली बोल रही हूँ जी। रूपकली जी, आपने 20,000 रुपए का इनाम जीता है। क्या कह रहे हो जी? मैंने 20,000 रुपए का इनाम जीता है। अब तो रूपकली की मौज आ गई। हाँ जी, मैं बाहर आ रही हूँ। अभी आई जी, अभी आई। अभी जल्दी आ रही हूँ जी। और रूपकली जी, मैं भी आ गया बाहर। क्या जी, आ गई ना रूपकली हरिद्वार से? हाँ? दरोगा दरोगा जी, तुमने दोबारा चीटिंग करी है मेरी गैल। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा, दरोगा गिर पड़े से चालाकी। रूपकली जी, गेट खोलो जल्दी से। देखो, मैं अभी तो वापस थाने जा रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा। गेट खोल के रखना। चला गया। इस रिश्तेदार ने तो सच में रिपोर्ट कर दी। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और यह पता नहीं टिल्लू कहाँ रह गया, इसे ही भेज देती मैं थाने। अब मैं क्या करूंगी? हाँ भाई रिश्तेदार, कहाँ था तू अब तक? अरे थाने गया था थारे खिलाफ रिपोर्ट करवाने, और कहाँ जाऊंगा मैं? अच्छा एक बात बता, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करा के तुझे क्या मिलेगा? मेरी बहू। मतलब मैं कुछ समझी नहीं रिश्तेदार, तू कहना क्या चाहता है? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम जेल के अंदर जाओगी, उसी के बाद तो तुम रानी को मेरे साथ भेजोगी। मतलब तू रानी को लेकर ही जाएगा, उससे पहले तू जाएगा नहीं यहाँ से? अजी उसके बिना तो मैं ये गेट पार नहीं करूँ। तुम जाने की बात कर रही हो? चल वो तो ठीक है, पर तू एक काम करना, जो तूने मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाई है उसे तो हटवा दे। अजी वो तो तभी हटेगी जब तुम रानी को मेरी गेल भेज दोगी, उससे पहले ना हटने की। ये ससुरा मेरे रिश्तेदार पता नहीं क्या ही करेगा। आराम से। एक बात बताओ सासू माँ, थारे घर में रिश्तेदार को कुछ रोटी पानी दिया जाता है नहीं? अरे रिश्तेदार थोड़ा डटी जा, अभी तो बैठा ही है, मंगवाती हूँ थारे लिए रोटी। अरे बेटी रानी, रिश्तेदार के लिए रोटी ले आइए। आ रही है, ऐसा ना देखे मुझे तू।
सासू माँ, इतने गुस्से में क्यों रोटी मंगा रही हो? रोटी चूल्हे में सिकवानी है, अरे गुस्से पे नहीं। तू एक बात बता रिश्तेदार, तुझे रोटी खानी है या फिर प्रवचन देने हैं? अरे मुझे तो रोटी खानी है, तुम कहीं पे भी सेको, मुझे क्या है। तू कौन है? तू कहाँ से आ गया? इस गांव में इतने छोटे छोटे नौकर होते हैं क्या? अरे मैं नौकर ना हूँ, मैं तो तारा साला हूँ जीजा जी। मैं कौन जीजा और कैसा जीजा? मैं किसी का जीजा वीजा नहीं हूँ, और इतने छोटे छोटे साले तो मैं कभी भी ना रखूं। मैं तारा एक लौता साला हूँ जीजा जी, और मेरे जैसा साला तुम्हें ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तो तू सही कह रहा है। अगर तू खो गया ना तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। गलती से बाहर मत चला जाइए। जीजा जी तुम तो मजाक कर रहे हो मेरे साथ। अबे तू क्या मेरी साली है जो मैं तेरे से मजाक करूंगा? जा अपनी बहन को भेज। वो तो अभी नहीं आ सकती जीजा जी। क्यों, तेरी बहन ने पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या, जो वो यहाँ नहीं आ सकती है? अरे जीजा जी, दीदी आपके लिए रोटी बना रही है, इसलिए वो आ नहीं सकती। एक बात बता, तेरे गांव में पनीर मिलता है? हाँ मिलता है जीजा जी। बताओ कितना चाहिए? जितना कहोगे उतना भिजवा दूंगा थारे घर। अरे मेरे घर तो बाद में भिजवाइए, पहले अपने घर मंगवा पनीर। रिश्तेदारों के लिए टमाटर आलू बनवा रखे हैं। अरे माँ, जीजा तो पनीर मांग रहा, अब बताओ क्या करे। अरे रिश्तेदार, आलू टमाटर खाने हो तो खा ले, पनीर के चक्कर में रहेगा ना तो रात भर भूखा रहना पड़ेगा। सुन लिया जीजा जी, अगर आलू टमाटर खाने हैं तो खा लो, नहीं तो मैं इन्हें भी ले जा लूंगा। जाना, क्यों दिमाग चाट रहा है? तो फिर मार क्यों रहे हो जीजा जी? मैं जल्दी कर यहाँ से। इतने छोटे छोटे साले। क्या बात है सासू माँ, ये सूखी सागी रोटी भी ठा के ले जानी है के? अरे रिश्तेदार, मुझे तुझे ना एक जरूरी बात बतानी है। तो फिर बता दो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? रिश्तेदार, मुझे ना एक बाबा ने बोला है कि अपनी बेटी को अभी ससुराल मत भेजना, इसलिए मैं तेरी गैल रानी को नहीं भेज रही। अब बता मैं क्या करूं? और तू है कि तूने मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवा दी, ये कोई सही बात है? बाबा ने मना किया? ऐसा कौन सा बाबा है जो मुझे मेरी बहू से मिलने से रोक रहा है? पहले इस बाबा का ही पता बताओ, पहले मैं इस बाबा से ही मिल लूं, बाकी काम तो मैं बाद में करूंगा। अरे हमारे गांव की समाधि है ना, वहीं बैठते हैं बाबा देख राम। बाबा देख राम? आज के बाद बाबा देखने लायक नहीं रहेंगे। देख लेंगे। अरे देख रहा हूँ बाबा, सबको देख लेंगे। अरे यू कहाँ से आ गया? अगर मैं यहाँ से भागूंगा तो ये मुझे और मारेगा। अरे बाबा देख राम तुम ही हो? मूर्ख, बाबा देख राम को देखकर अनजान बन रहा है। अच्छा, तो तुम ही हो बाबा देख राम, मुझे लगा कोई और है। अब तू ये बता, बाबा देख राम को देखने क्यों आया है यहाँ? अरे बाबा जी, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुम मेरी सासू माँ को क्यों पागल बना रहे हो? अरे हम कहाँ तेरी सास को पागल बना रहे हैं, बाबा का तो ये भी नहीं पता तेरी सास है कौन। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है मेरी सास कौन है? अरे बोला ना नहीं पता है, और बाबा का तो ये भी नहीं पता है कि उनका नाम रूपकली है। अच्छा, तो बाबा को ये पता है कि मेरी सास का नाम रूपकली है, पर मेरी सास कौन है ये बाबा को नहीं पता है। बाबा तो किसी का भी नाम बता सकते हैं, और बाबा का तो ये भी पता है कि तेरा नाम बाबू लाल है। अच्छा, तो बाबा जी को मेरा नाम भी पता है? फिर तो बाबा जी को अपना नाम भी पता होगा। हाँ पता है, मेरा नाम टिल्लू है। तो बाबा टिल्लू, अब जल्दी से ये बता, तू अपनी बहन को मेरे साथ क्यों नहीं जाने दे रहा है, और अपनी माँ को क्यों पागल बना रहा है तू? अरे राय इधर को देख, क्यों पागल बना रहा है? अरे जीजा जी, अगर दीदी चली गई ना तो माँ घर का सारा काम मुझसे करवाएगी, इसलिए मैं माँ को पागल बना रहा हूँ। साले तेरे चक्कर में मैं पागल हो रहा हूँ, उसका क्या? बेटा तू तो गया, आज मैं तुझे ढंग से बाबा बनाऊंगा। अरे जीजा जी मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं तेरी बात? सुनने लायक बात कर रहा है तू? जीजा जी देखो, दीदी आ गई। कहाँ गई वो? तू इधर को आजा, मैं बता रहा हूँ, साढ़े तेरे चक्कर में मैं ना हूँ तो तारे हाथ में कहीं भी, मैं क्या हूँ? समझा तू? साढ़े तुझे तो मैं बताऊंगा, आज तन्ने बहुत दुखी कर रखा है मुझे। अरे बचा लो, अरे बचा लो, अरे बचा लो, मेरा जीजा पड़ गया मेरे पीछे, अरे बचा लो, कोई है क्या? अरे बचा लो!
अरे भाई टिल्लू, कैसे हालत बिगाड़ रखी है। अरे हालत की तो वस्तु पूछो ना भाई, मेरा जीजा मेरे पीछे पड़ा हुआ है भाई। कोई बात ना, तेरे जीजा को तो हम देख लेंगे। मेरे जीजा को तू कैसे देख लेगा? मेरे जीजा को मैं ना देख पाया। मेरे साथ साथ तुम भी पिटा को भाग लो मेरे साथ। कोई बात ना, तेरे जीजा को तो हम दूसरे एपिसोड में देख लेंगे। अरे बाद में देख ले, पहले मेरे साथ भाग ले। पूजा, पूजा, जल्दी से बैग लिया मेरा, मैं लेट हो रहा हूँ। भाई इन बीवियों का भी पता नहीं चलता, कब गुस्सा दिखाते हैं और कब प्यार। कौन गुस्सा दिखा रहा है तुम्हें? अरे मैं दरोगा हूँ, मुझे कौन गुस्सा दिखाएगा? और जो मुझे गुस्सा दिखाएगा ना, मैं उस दूसरे को अंदर कर दूंगा। अच्छा जी, इसका मतलब तुम मुझे भी अंदर कर दोगे अगर मैं गुस्सा दिखाऊंगी तो? हाँ कर दूंगा, मुझे अंदर करने में कितनी देर लगेगी? ज्यादा पुलिसगिरी मत दिखाओ तुम मुझे, ये थाना नहीं है तुम्हारा, घर है मेरा। अरे मुझे पता है कि यू घर है, पर मैं भी तो पुलिस वाला हूँ, पुलिसगिरी तो दिखाऊंगा मैं। अब अगर तुम्हारी पुलिसगिरी खत्म हो गई है तो मेरी भी बात सुन लो जरा। अरे तेरी बातें सुनने के लिए ही तो मैंने तेरे से ब्याह किया है। सुनाओ, क्या सुना रही हो? मैं ये कह रही हूँ, माँ आने वाली है आज, तुम उन्हें जाके अड्डे पर से ले आना। देख आज तो बहुत काम है मुझे थाने में, तो एक काम कर, अपनी माँ को बोल दे रिक्शा लेकर आ जाएंगी। अरे थाने का काम तो तुम रोज करते हो, कभी मेरा कहा हुआ भी काम कर दिया करो। ठीक है भाई, कर दूंगा। खाली तेरी माँ को ही तो लेकर आना है अड्डे पर से, या किसी और को भी लेकर आना है? बस तुम माँ को ले आओ, बाकी लोगों को मैं ले आऊंगी। इसका मतलब सासू माँ के अलावा और कोई भी आ रहा है? अरे कोई नहीं आ रहा, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा जी, तू भी मजाक करती है? मुझे तो आज पता चला है भाई। अभी तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता है मेरे बारे में। ले लो अपना बैग। क्या सोचने लग गए? अरे मैं ये सोच रहा हूँ, मैं इस गांव में अपनी ड्यूटी करने आया था और आज इस गांव में मेरा घर है। क्योंकि इस गांव में मैं मिल गई थी तुम्हें, इसलिए। हाँ, इसी जगह पे हम पहली बार मिले थे और उस टाइम हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। हाँ सही कह रहे हो, वो भी क्या दिन थे। प्रधान के बच्चे ने तो छाती तुड़वा दी मेरी आज। लोटा उड़ी जोर के मारा पैर में। यूं सही है, पूजा के घर आ गया, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ। अरे दरोगा जी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? दरोगा जी, अरे ओ दरोगा जी। लगता है कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सो रहे हैं। दरोगा जी। अबे ये बात है, सारा काम मेरी छाती के पीछे क्यों पड़ा है? अगर तुम लोगों को मेरी छाती अच्छी नहीं लग रही तो बता दो, मैं से निकलवा दूंगा, पर छाती पे मत मारो यार, बड़ा दर्द हो रहा है। अरे दरोगा जी, मैं तो मच्छर मार रही थी, कहीं तुम्हें वो काट लेता तो तुम्हें डेंगू हो जाता ना। अजी इतना उसके काटने से दर्द नहीं होता जितना थारे मारने से मुझे दर्द हुआ है। अजी दरोगा जी, मैंने तो इतनी तेज मारा भी नहीं, मैंने तो बड़े प्यार से मारा है। अजी थारी गलती नहीं है, तुमने तो प्यार से ही मारा है, वो मुझे ही लगा जोर से है। अच्छा जी, ज्यादा जोर से लग गया क्या? ना ना जी, उतनी जोर से भी नहीं लगा। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मेरी छाती बहुत मजबूत है। हाँ वो तो देखने में पता लग ही रहा है कि कितनी मजबूत है। पूरी 56 इंच की छाती है जी मेरी, अगर विश्वास ना हो तो नाप के देख लो। अजी नापने की क्या जरूरत है, वो तो देखने से ही पता चल रहा है। वैसे दरोगा जी एक बात बताओ, तब मेरे घर पे क्या कर रहे हो? अजी पूजा जी तुम्हें क्या बताऊं, मैं प्रधान के घर गया था, वहाँ उसकी बहू ने लोटा मारा फेंक के मेरी छाती पे, अभी तक दर्द हो रहा है। अच्छा जी, लोटा मारा फेंक के, वो भी तुम्हारे? ये तो बहुत गलत बात है दरोगा जी। अजी गलत बात तो है, एक तो मैं थारे गांव के थाने का अकेला दरोगा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम किसके सहारे रहोगी? क्या मतलब दरोगा जी, मैं कुछ समझी नहीं। अजी मेरा मतलब है, अगर मुझे कुछ हो गया तो थारे गांव की रखवाली कौन करेगा? हाँ जी, ये बात तो तुम एकदम ठीक कह रहे हो, हमारे अलावा है कौन इस गांव में रखवाली करने वाला?
अजी पूजा जी, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक गिलास पानी पिला दोगे मुझे? जी दरोगा जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं अभी लेकर आती हूँ पानी। और मैं एक काम भी करती हूँ दरोगा जी, हमारे लिए झंडू बाम भी लेकर आती हूँ। अजी इतनी मेहरबानी तो बहुत है गरीब पे। अगर ऐसी बहू मिल जाए ना तो जिंदगी संवर जाए भाई। सही घर में आया हूँ मैं वैसे। दरोगा जी, ये लो पानी। हाँ जी लाओ। दरोगा जी, झंडू बाम तो खत्म हो रहा है हमारे घर पे। ये झंडू का बच्चा भी सही टाइम पे खत्म हुआ है। इसे इतनी जल्दी क्या थी खत्म होने की? थोड़ी देर और रुक जाता। जी दरोगा जी, मुझे लगता है मेरी माँ ने लगा लिया होगा, क्योंकि उनके पैरों में भी दर्द हो रहा था ना। अजी अब क्या करें, दर्द तो मेरे भी हो रहा है बहुत जोर की। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या दरोगा जी? तो मैं एक काम करती हूँ दरोगा जी, मैं थारे लिए दूसरा झंडू बाम ले आती हूँ दुकान से। हाँ जी ले आओ जल्दी से, तब तक मैं यही थारे घर पे ही लेटता हूँ। ठीक है दरोगा जी। ऐसी छोरी भी मिलती है इस दुनिया में, मुझे तो पता ही नहीं था। सही घर में आया बेटे दरोगा, आराम कर लेते हैं। ये ओए। अरे माँ, दरोगा जी कहाँ गए? अरे दरोगा मुझे बता के थोड़ी गया है, मुझे क्या पता दरोगा कहाँ गया है। अरे माँ, वो अभी यहीं तो लेटे थे, मैं उनके लिए झंडू बाम लेने गई थी। तू क्यों गई थी उसके लिए झंडू बाम लेने? अरे माँ, प्रधान की बहू ने ना लोटा मारा फेंक के दरोगा जी के, इसलिए उनकी छाती में दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि झंडू बाम लगा लेंगे तो उनका दर्द भी ठीक हो जाएगा। अरे तो किसी डॉक्टर के पास चला जाता, ये कोई हॉस्पिटल है तो वो यहाँ चला आया। अरे आ गया तो क्या हो गया माँ, वैसे भी इतने सालों में कोई दरोगा आया हमारे गांव में, अगर ये भी भाग गया तो चोरी चकारी होने लग जाएगी हमारे गांव में। अच्छा, तू भी ज्ञान देवी को ज्ञान दे रही है? अरे माँ, मैं तुझे ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं तो तुझे बता रही हूँ। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे से पहले आई थी इस गांव में, मुझे सब पता है। अरे माँ, जब तुझे सब पता है तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है तू? तो अब तू क्या चाह रही है, मैं बात करना बंद कर दूं? अब तू खूब बात कर, तू बात नहीं करेगी तुम्हारे गांव में शांति हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा बकवास मत कर। अब एक काम कर, मेरे लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना के ले आ जा। ठीक है माँ, अभी बना के लाती हूँ। के बच्चे भी। इस प्रधान की बहू ने तो कुछ ज्यादा ही जोर से लोटा मार दिया, अभी भी दर्द बंद नहीं हो रहा है। राम राम। राम राम। हाँ भाई छोटे, कैसे आना हुआ थाने में? पापा ने मारा है क्या? नहीं दरोगा जी, मुझे किसी ने मारा नहीं है, मुझे तो रिपोर्ट लिखवानी है। बेटा मम्मी पापा के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाते, जाओ घर जाओ चुपचाप, चलो। अजी दरोगा जी, मुझे मम्मी पापा के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवानी, मुझे तो किसी और के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। अच्छा चल पहले अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है? दरोगा जी, मेरा नाम झंडू है। तेरा नाम झंडू है? तू दुकान पे बिकता है क्या? अजी कैसी बात कर रहे हो दरोगा जी, मैं भला क्यों दुकान पे बिकूंगा? वो झंडू लेने दुकान पे गई है और झंडू मेरे थाने में बैठा है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो वो झंडू असली है या ये झंडू असली है? अरे दरोगा जी क्या सोचने लग गए, लिखो रिपोर्ट। चल बता, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखनी है? मच्छर के। क्या? किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखनी है? मच्छर के? हाँ जी, मच्छर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। कहाँ रहता है ये मच्छर और इसने किया क्या है? दरोगा जी घर का तो मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन वो आजकल वो मेरे ही घर पे रहता है। अरे किया क्या है मच्छर ने, ये तो बता पहले तू। दरोगा जी वो रोज रात को मेरा खून पीता है। अबे वो राक्षस है क्या जो खून पीता है? पता नहीं दरोगा जी, पर वो मेरा ससुरा रोज खून पी के जाता है, आधा खून पी लिया उसने मेरा। तो फिर तुम लोगों ने उसे अपने घर पे रखा क्यों है? बाहर निकाल दो उसे। दरोगा जी हम कहाँ रखते हैं उसे घर में, वो रोज अपने आप खिड़की से आ जाता है। अबे तू किस मच्छर की बात कर रहा है? अरे दरोगा जी जो रात को उड़ते हैं, मैं उन मच्छरों की बात कर रहा हूँ। पहले तू मुझे एक बात बता, तू पागल है या फिर मुझे पागल समझ रहा है? मच्छरों को कौन पकड़ने जाएगा? समझाओगे दरोगा जी, और कौन जाएगा? और मैं उनको पकड़ के डालूंगा कौन सी जेल में? मच्छरदानी जेल में।
वो तुम देख लो दरोगा जी, कहाँ रखोगे? देख मेरी छाती में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है, अब तू मेरे सर में दर्द मत कर वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। अरे दरोगा जी, मैं तुम्हें घर पे छोड़कर आई थी और तुम यहाँ आ गए। अजी वो मुझे थाने में एक बहुत जरूरी काम था, इसलिए मैं आ गया थाने में। अच्छा, अब ये बताओ दरोगा जी, हमारी छाती का दर्द बंद हुआ या नहीं? अजी पहले तो खाली मेरी छाती में ही दर्द था, अब तो मेरे सर में भी दर्द होने लग गया। सर में दर्द होने लग गया? अब सर में दर्द कैसे होने लग गया दरोगा जी? इन महाराज की वजह से ये थाने में मच्छर की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। मच्छर की रिपोर्ट लिखवाने आया? ओए झंडू, तू मच्छर की रिपोर्ट लिखवाने आया? तू पागल है क्या? चल अब जल्दी से यहाँ से 9-11 हो जा। चल खड़ा हो। दरोगा जी, ये लो झंडू बाम और इसे अपनी छाती पर लगा लो। अजी मैं इस झंडू बाम का अब क्या करूंगा, जब तुम झंडू बाम लेके ही आ गई हो तो लगा भी तम ही दो। हाँ, ये क्या बोल रहे हो दरोगा जी आप? अरे मैं झंडू बाम लगाने की बोल रहा हूँ जी। मेरी बस की नहीं है लगाना वगाना। ये लो झंडू बाम आपका और मैं तो चली, बाय। भाई इस छोरी को देख के लगता है कि कुछ फायदा हुआ है इस गांव में आने का, वरना तो इस थाने में अकेले बैठे रहो, इस गांव में अकेले घूमते रहो। इस छोरी से तो मैं ब्याह करके ही रहूंगा। अरे कहाँ खो गई, सब ठीक तो है? क्या सोचने लगी? मैं ये सोच रही हूँ कि बाम के चक्कर में मुझे तुमसे प्यार हो गया। अच्छा बाम लाई मैं तुम्हारे लिए। अरे अब तू ये प्यार की बातें छोड़, मुझे देर हो रही है थाने जाने के लिए, बाद में मिलूंगा तेरे तक, ठीक है? ठीक है। हे भगवान, बताओ जी, रिश्तेदार का पुलिस में होने का फायदा क्या है जब वो मुझे अड्डे पर से नहीं ला सकता। थक ली मैं तो। शक्ल से तो चोर लग रहा है ये। अच्छा बेटे, चोरी, वो भी पुलिस वाले के घर में? अभी बताती हूँ तुझे, रुक जा। ज्ञान देवी नाम है मेरा, तेरा तो हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। आती हूँ, रुक जा। बेटे चोर, आज तो तू चढ़ गया ज्ञान देवी के हाथ। एक बात बता, दिन दहाड़े चोरी कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अजी मैं चोर ना हूँ, मैं तो झंडू हूँ। अच्छा, तो तू झंडू चोर है? अजी मेरी पूरी बात तो सुनो कम से कम। अरे मैं क्यों सुनूं तेरी बात? तू कोई मुझे चोरी में हिस्सा देता है जब मैं तेरी बात सुनूं? अजी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो इस गांव का प्रधान हूँ। एक बात बता, मैं तुझे शकल से पागल लगती हूँ क्या कि तू कहेगा कि मैं इस गांव का प्रधान हूँ और मैं तेरी बात मान लूंगी? ज्ञान देवी को ज्ञान दे रहा है? अजी मैं सच कह रहा हूँ, मैं प्रधान ही हूँ। कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं रहेगा तू प्रधान। बताओ जी, चोर भी प्रधान हो रहे हैं? अजी मैं चोर प्रधान नहीं हूँ, तुमने प्रधान को चोर बना दिया। पहले ये बता, मेरी बेटी पूजा कहाँ है? अजी मुझे क्या पता थारी बेटी पूजा कहाँ है, मैं तो खुद उसे देख रहा हूँ। तू ऐसे नहीं बताएगा, रुक जा। अरे कहाँ भाग रहा है? अरे रुक जा, थम जा। अरे 1.5 फुटिया भागते ही जा रहा है। खाट से उतर के इधर को आ जल्दी से। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तुम मारोगी। अरे नहीं मारूंगी, इधर को आ चुपचाप से। अजी मुझे थारे पे भरोसा नहीं है, मुझे पक्का पता है तुम मुझे मारोगी। देख मेरी बात मान ले, चुपचाप इधर आ जा। अगर मेरा रिश्तेदार आ गया ना तो तुझे वो बहुत मारेगा। तू जानता नहीं है, पुलिस वाला है वो। हाँ जी मुझे पता है कि वो पुलिस वाले हैं। अरे तुझे सब पता है, तू चोर है या जासूस? अजी मैं बता तो रहा हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो झंडू हूँ और इस गांव का मौजूदा प्रधान भी हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ही उधर आना पड़ेगा। आपको इधर आना पड़ेगा तो मुझे फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे कहाँ भाग? अरे झंडू, क्या बात हो गई? इतनी तेजी में कहाँ भागा जा रहा है तू? अजी दरोगा जी मुझे बचा लो, ये औरत मुझे मारने को भाग रही है। अरे सासू माँ, ये बात हो गई? तुम झंडू को क्यों मार रही हो? रिश्तेदार ही हमारे घर में चोरी कर रहा था
और इसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं दरोगा जी, ये झूठ बोल रही है। मेरा हाथ देखो साफ है, रंगे भी नहीं है। अरे सासू माँ, मुझे लग रहा है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई। ये तो हमारा झंडू है, चोर नहीं है यो। हमारा झंडू है? अरे रिश्तेदार, तूने बालक कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे सासू माँ, मैंने बालक नहीं करा, यू हरी सिंह का छोरा झंडू है। तुम भूल गई क्या ऐसे? पहले यू नंगा नहीं घूमता था गली में, अब तो यू आजकल प्रधान हो रहा है इस गांव का। अच्छा, ये वो झंडू है। अरे मैंने तो इसे सच में नहीं पहचाना, पर ये अपने आप को प्रधान क्यों बता रहा है? अरे सासू माँ, अब यू प्रधान बन गया इस गांव का, चुनाव जीत लिया इसने। अच्छा, ऐसे लोग भी चुनाव जीत जाते हैं? फिर तो मैं भी लड़ूंगी चुनाव। ठीक है सासू माँ, तुम भी चुनाव लड़ लियो। झंडू, तू अभी जा, मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, ठीक है? ठीक है जी। जा। सासू माँ, मैं तुम्हें बस स्टैंड पे देखने गया, तब मुझे मिली ही नहीं। आओ बैठो।